Hello students, let's start the question number 103 of equity share capital part, and this question is on page number 8.130 of T.S. Grewal. This is the latest edition of T.S. Grewal, and this is the question. Max Limited invited 2 lakh equity shares of ₹10 each to be issued at 20% प्रीमियम. देखो फेस वैल्यू क्या है शेयर का फेस वैल्यू है ₹10 और 20% प्रीमियम मतलब 10 + 2, so it is 12%, ₹12 is the issue price. This is the issue price. Now the money payable per share was as follows. On application ₹5, application में ₹5 मंगवाए. On allotment ₹4, 2 + 2 including premium, so it will be 2 + 2, 2 for capital, that is face value, and 2 for premium. First call ₹2 and final call ₹1. First call ₹2 की है और final call ₹1 की है. Now applications were received for 2,40,000 shares. This is a case of over subscription. यहाँ पे over subscription आया है and allotment was made as follows. To the applicants for 1 lakh shares in full. ये full subscription है. जिन्होंने 1 लाख शेयर्स अप्लाई किए थे उनको फुल सब्सक्रिप्शन दिया, मतलब पूरा अलॉट कर दिया, 1 लाख को 1 लाख अलॉटमेंट कर दिया. टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स इट इज़ 60,000 शेयर्स, मतलब 80,000 वालों को 60,000 दिया. देन for 60,000 shares it is 40,000 shares. So this is the allotment criteria basically. Now applicants of 1,000 shares falling under category 1 and applicants of 1,200 shares falling under category 2 और सेकंड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी. ये लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए. 1,000 एप्लीकेंट्स थे कैटेगरी 1 में और 1,200 एप्लीकेंट्स थे कैटेगरी 2 में. नाउ दीज शेयर्स वर फोरफिटेड ऑन द फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल. जब इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, तो इनके शेयर्स को हमने क्या किया, फोरफिट कर लिया. नाउ होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर्स, होल्डर्स मतलब इनको हमने इशू किए थे 1,200 शेयर्स, फॉलिंग इन कैटेगरी 3rd फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड दीज वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल. इनको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया और हमने फाइनल कॉल के बाद इनको फोरफिट कर लिया. नाउ 1,300 शेयर्स, 1,300 शेयर्स दैट इज 1,000 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 300 फ्रॉम कैटेगरी 2 जो हमने फोरफिट किए थे, वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. हमने माना उनको फुल्ली पेड अप और री इशू किया हमने ₹8 पर शेयर पे, मतलब ₹8 मंगवाए. जर्नलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन, हमें ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है, कैश बुक बनाना है, जितने कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगे, और लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनानी है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस. एंड फर्स्ट वी विल फाइंड दैट कि हमने किस तरह से एलोकेशन किया है, हमने कितने रुपए मंगवाए, ये सब हम लोग एक बार वापस से रीचेक करेंगे. एप्लीकेशन पे हमने मंगवाए ₹5. हमारे पास एक कैलकुलेशन पार्ट है, हमने कैलकुलेशन के लिए पूरा चार्ट बना रखा है. तो हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं ₹5, ₹5 हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए. नो इसका फर्स्ट कॉलम है शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशंस आई हमारे पास. सो अगर हम हमारा क्राइटेरिया देखें तो पहले 1 लाख एप्लीकेशन आई फर्स्ट कैटेगरी में और हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, हमने उनको 1 लाख शेयर्स अलॉट किए. सो जितना एप्लीकेशन आया हमने उतना अलॉटमेंट किया. सेकेंड कैटेगरी में 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई और हमने उनको कितना अलॉट किया, 60,000. थर्ड कैटेगरी में हमारे पास मेक अ थर्ड कैटेगरी एंड टोटल कॉलम यहाँ पे बना देते हैं हम लोग. नो अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी में हमारे पास 60,000 एप्लीकेशन आई और हमने उनको 40,000 शेयर्स इशू किए. 6:4 का रेशियो है. नो हर कैटेगरी में अपना एक रेशियो है, ये रेशियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब देखते हैं ₹5 के एप्लीकेशन मनी हमने कॉल करी थी, हमने अलॉटमेंट 1 लाख एप्लीकेशन आई, 1 लाख इंटू 5, अमाउंट रिसीव्ड इज 5 lakhs इन द फर्स्ट कैटेगरी. एप्लीकेशन के समय हमारे पास ₹5 लाख आए. इन द सेकंड कैटेगरी 80,000 इंटू 5 lakhs, ₹5 सॉरी, सो हमारे पास आया 4 lakhs. इन द थर्ड कैटेगरी 60,000 इंटू ₹5 वी विल रिसीव्ड 3 lakhs सॉरी, 3 lakhs. नो 5 + 4 9, 9 और 3 12 lakhs. हमारे पास टोटल पैसा आया 12 lakhs. क्या 12 lakhs ही आना चाहिए था? यस हमारे पास 12 lakhs ही आना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं हमारे पास 2,40,000. और अगर हम 2,40,000 को मल्टीप्लाई करें ₹5 से तो विल गेट 12 lakhs.
और हमें इशू कितना किया है 1,60,000 40,000, सो वी विल गेट इशू ऑफ 2 lakhs। हमें टोटल 2 lakhs इशू करना था, हमने 2 lakhs इशू किया। नाउ 12 लाख रुपए हमारे पास आए, इसमें से अब देखते हैं कैपिटल में कितने जाते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैपिटल में 5 रुपये जाने हैं पूरे, एस पी आर यहाँ पे 0 है तो इस कॉलम में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ये कॉलम हमारे लिए नील हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन में 5 रुपये जा रहे हैं तो 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं हमने इन्हें, अलॉटमेंट जो है 1 लाख का है, 1 लाख इंटू 5 रुपीज़, पूरे 5 lakhs किस में चले गए, कैपिटल में चले गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने इनको अलॉट किया 60,000, 60,000 इंटू 5, 3 लाख हमारे चले गए कैपिटल में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 3 lakhs। और 40,000 इशू किए हमने, 40,000 का अलॉटमेंट है, 40,000 इंटू 5 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया 2 lakhs का, 2 लाख का अमाउंट आ गया। तो अल्टीमेटली ये हमारा अलॉटमेंट का जो पैसा, एप्लीकेशन का पैसा है, हमने इसको कहाँ पे शिफ्ट किया, हमने एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में शिफ्ट किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 10 lakhs, और 10 lakhs ही आना चाहिए, 2 लाख इंटू 5 रुपीज़, इट इज़ 10 lakhs। अब ये जो कॉलम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है, हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का मतलब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम चेक करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन का अमाउंट आया था 5 lakhs, कैपिटल में चला गया 5 lakhs, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। एप्लीकेशन का अमाउंट आया था 4 lakhs और कैपिटल में चला गया 3 lakhs, तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट है। देन अगेन 3 lakhs एंड 2 lakhs, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 1 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है 2 lakhs का। नाउ अब हमें देखना है कि हम अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। हमने जो अलॉटमेंट मनी की बात करी थी, अलॉटमेंट पे हमारे पास 2 रुपीज़ तो कैपिटल के हैं और 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 लाख एक्स्ट्रा है, हमने कितने शेयर्स इशू करे हैं, सी दिस, हमने यहाँ पे 60,000 शेयर्स इशू करे हैं और यहाँ पे हमने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं। 60,000 इंटू 2 रुपीज़, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज 1,20,000 एंड वी हैव एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 1 लाख ओनली, सो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 20,000 हम बाद में मंगवाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा, रिफंड कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज 40,000 इंटू 2 रुपीज़, 80,000 की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल में रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 हम कैपिटल में डाल देंगे, एलोकेट कर देंगे, और 20,000 का एलोकेशन कर देंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में। सो अल्टीमेटली वी विल सेटल ₹2 lakh extra amount in allotment, in capital and in security premium reserve 20,000. So this is the full chart जिसमें हमने ये पता लगा लिया कि हमने आगे एलोकेशन कितना किया है, अलॉटमेंट में एलोकेशन कितना हुआ है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। हमारी सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी है एप्लीकेशन मनी की। एप्लीकेशन मनी हमारे पास आया है 12 lakhs, हमें 12 lakhs का एलोकेशन करना है। और सबसे पहले कैश बुक में एंट्री करेंगे 12 lakhs की रिसीव की। कैश बुक में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे कैश बुक में हम लोग टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 lakhs, टू शेयर एप्लीकेशन 12 lakhs, ये अमाउंट आ गया 12 lakhs का। अब हम जो हमने एलोकेशन किया है उसकी एंट्री चेक कर लेते हैं, हमने किस तरह से एलोकेशन किया है 12 lakhs का। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वापस हम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। पहले हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में गया 10 lakhs, हमने भी चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि शेयर कैपिटल में गया हमारा 10 lakhs। देन टू बचा हुआ अमाउंट हमारे पास अलॉटमेंट में डाल दिया था हमने 2 लाख रुपए, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 lakhs, 2 lakhs will go to allotment. Total amount is 12 lakhs. फर्स्ट अलॉटमेंट का, फर्स्ट एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का सेटलमेंट कर दिया। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्यू की, हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट इज ऑफ 2+2, 2+2 अलॉटमेंट का अमाउंट है हमारे पास, 2 रुपीज़ फॉर फेस वैल्यू कैपिटल एंड 2 रुपीज़ फॉर प्रीमियम। सो विल डू द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा, कितना अमाउंट, 2 लाख शेयर्स है हमारे पास, 2 लाख इंटू 2 रुपये, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आई एम नॉट राइटिंग द फुल फॉर्म, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख इंटू 2 रुपीज़, द अमाउंट विल बी 4 lakhs, सॉरी यहाँ पे 2 लाख ही डालेंगे हम लोग, देन अगेन 2 lakhs क्रेडिट एंड 4 lakhs डेबिट फॉर अलॉटमेंट अकाउंट। 4 लाख रुपीज़ आने चाहिए हमारे पास अलॉटमेंट पे। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने रुपीज़ आए हैं और कितना नहीं आया है पैसा, इस चीज को हमें चेक करना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 1000 शेयर्स फॉलिंग अंडर कैटेगरी 1, इन्होंने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इन्होंने भी पैसा नहीं दिया। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात ये है कि हमें यहाँ पर जो कैटेगरी है उन कैटेगरी के रेशियोज निकालने पड़ेंगे कैलकुलेशन में। सी दिस, हम अब कैलकुलेटिव पार्ट में आ जाते हैं। देखिए 1 लाख जो शेयर होल्डर्स थे, हमने उनको 1 लाख शेयर्स इशू किए, तो हमारा जो रेशियो है वो है 1:1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 जो शेयर होल्डर्स थे, 80,000 एप्लीकेंट्स थे, उनको हमने दिया 60,000, तो यहाँ पे जो उनका रेशियो बनता है दैट इज 4:3, एंड 60,000 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने दिए हैं 40,000, सो यहाँ पे हमारा रेशियो बनता है 3:2। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अब फर्स्ट कैटेगरी का जो एप्लीकेंट है उन्होंने 1000 शेयर्स अप्लाई किए, उनका पूरा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है। और सेकंड कैटेगरी में जो एप्लीकेंट है, सेकंड कैटेगरी के एप्लीकेंट ने 1200 शेयर्स अप्लाई किए थे, एप्लीकेंट 1200 शेयर्स का, मतलब उसे मिले कम होंगे सेकंड कैटेगरी में, क्योंकि सेकंड कैटेगरी का जो रेशियो है वो 4:3 है और फर्स्ट कैटेगरी का रेशियो 1:1 है। मतलब इसने 1000 शेयर से अप्लाई किए थे और 1000 शेयर से हमने इसको अलॉट किए थे, तो इसका पूरा अलॉटमेंट का पैसा बाकी है। सेकंड कैटेगरी में 4:3 का रेशियो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1200, ये जो 1200 का अमाउंट है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो कितने शेयर्स हमने इसको अलॉट किए हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, हमने इसको 900 शेयर्स अलॉट किए, मतलब 1200 वाले एप्लीकेंट को हमने 900 शेयर्स अलॉट किए हैं। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कैलकुलेशन से हमें पता पड़ पाएगा कि हमारा जो एक्चुअल करेक्ट अमाउंट है वो कितना नहीं आया है। अलॉटमेंट के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, बट जो करेक्ट अमाउंट है वो हमें यहाँ से पता लगेगा कि यहाँ पे इतना अमाउंट हमारा नहीं आया है। नो, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसे क्वेश्चन में, हमें 2 लेवल पे चेक करना होता है। एक तो हमें चेक करना होता है टोटलिटी के लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमें चेक करना होता है इंडिविजुअल लेवल पे, जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उसका पैसा कितना नहीं आया, तो हमें इंडिविजुअल लेवल की कैलकुलेशन भी करनी होती है इंडिविजुअल लेवल पे। जब दोनों ही लेवल पे हमारी कैलकुलेशन सही होती है तो हमारी जर्नल एंट्री सही जाती है, नहीं तो हमारी जर्नल एंट्री गलत हो जाती है, अमाउंट गलत हो जाता है जर्नल एंट्री का। अब देखो अलॉटमेंट पे आना था 12 lakhs, हम स्पेसिफिकली अलॉटमेंट की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन का हो चुका है हमारा पार्ट। अलॉटमेंट में हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास आने थे 8 lakhs, 8 लाख रुपीज़ रिसीव होने थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं से बाइफर्केशन लेके चलेंगे कैपिटल का और एसपीआर का। कैपिटल का अमाउंट है 2 रुपये, 4 में से 2 रुपये, तो 2 लाख इंटू 2 रुपये और 2 लाख इंटू 2 रुपये, ये हमारे पास कैपिटल का और एसपीआर का अमाउंट है। मतलब हमें 4 लाख रुपए चाहिए कैपिटल के और 4 लाख रुपए चाहिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। वी रिक्वायर 4 lakhs फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नो, अब हमारे पास कितना पैसा पहले से आ चुका है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन से हमारे पास कितना पैसा आया है, देखो आप, कैपिटल में आया है 1,80,000 और एसपीआर में आया है 20,000। ये अमाउंट हम पहले से रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो 4 लाख में से 1,80,000 माइनस कर देंगे एंड
4 लाख में से यहाँ पे 20,000 माइनस कर देंगे. वी विल डिडक्ट दीज अमाउंट्स बिकॉज दीज आर ऑलरेडी रिसीव्ड. अब हमें कितना पैसा चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2,20,000 और यहाँ पे चाहिए हमें 3,80,000. ये टोटलिटी कैलकुलेशन है बच्चों. अलॉटमेंट के टाइम पे हमें इतना अमाउंट चाहिए. उसमें से हम देखेंगे अब कितना अमाउंट नहीं आया है. अब हम इंडिविजुअल लेवल की कैलकुलेशन करेंगे. जब हमने टोटलिटी कैलकुलेशन करी, टोटलिटी कैलकुलेशन करने के बाद हम इंडिविजुअल लेवल पे कैलकुलेशन करेंगे. तो सी दिस इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी 1 के एप्लीकेंट की. जो कैटेगरी 1 का एप्लीकेंट है उसमें भी इंडिविजुअल अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. कैटेगरी 1 ये एप्लीकेंट है 1000 शेयर्स का. इसने 1000 शेयर्स अप्लाई किए और इसे रिसीव भी हुए थे 1000 शेयर्स. तो यहाँ पे रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:1 है. नाउ अलॉटमेंट पे कितना ड्यू हुआ ये देख लेते हैं. ये अलॉटमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कैटेगरी 1 की. कैपिटल में कितना ड्यू हुआ और एसपीआर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना ड्यू हुआ. 1000 इंटू 2 रुपीज़ एंड अगेन 1000 इंटू 2 रुपीज़. सो विल गेट 2000 एंड 2000. दिस इज द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड. ये अमाउंट नहीं आया हमारे पास. 2000 कैपिटल का नहीं आया है और 2000 एसपीआर का नहीं आया है. टोटल हमारे पास इसका 4000 रुपीज़ ड्यू है अलॉटमेंट का मनी. ठीक है. नाउ ये हो गया कैटेगरी फर्स्ट. अब हम आ जाते हैं कैटेगरी 2 का जो शेयर होल्डर है उसकी बात करते हैं. हमारे पास कैटेगरी 2 का जो शेयर होल्डर है उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे. यहाँ पे कैटेगरी 2 वाले का, कैटेगरी 2 वाले को 1200 एप्लीकेंट्स थे, मतलब 1200 शेयर्स अप्लाई किए थे और हमारा रेशियो था 4:3 का. तो 1200 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 900 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया था हमारे पास जो अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है. हम पहले बात करते हैं 1200 शेयर्स की. 1200 इंटू हमारे पास पैसा आया 5 रुपये एप्लीकेशन पे. 6,000 रुपये हमारे पास आए एप्लीकेशन के टाइम पर. हमने उसमें से एप्लीकेशन के टाइम पर ही कितना कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. 900 शेयर्स हमने इशू किए. तो 900 इंटू 5, 4500 हमने उसी समय एप्लीकेशन में कैपिटल में अलॉट कर दिए एप्लीकेशन के समय. अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1500. और हमेशा याद रखो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये अलॉटमेंट में शिफ्ट हुआ है. तो हमेशा याद रखो जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट शिफ्ट होता है तो सबसे पहले कैपिटल में शिफ्ट होता है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके अलॉटमेंट की बात. अलॉटमेंट की अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हमने 900 शेयर्स इशू किए हैं और 900 में से कैपिटल का अमाउंट ड्यू कितना हुआ है और एसपीआर का अमाउंट कितना ड्यू हुआ है ये दोनों देख लेते हैं. कैपिटल का अमाउंट ड्यू हुआ है 900 इंटू 2 एंड अगेन 900 इंटू 2. अब टोटल हमें कैपिटल पे चाहिए 1800 रुपये, 1800 एंड अगेन 1800. अब इसमें से 1500 रुपये अलॉटमेंट में आ रहे हैं. तो उन 1500 रुपये को हम सबसे पहले कैपिटल में अलॉट करेंगे. कैपिटल का कितना ड्यू है 300 और यहाँ पे एसपीआर में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है. तो पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू है 1800 का. 300 प्लस 1800, टोटल अमाउंट ड्यू इज 2100 फॉर अलॉटमेंट. टोटल अमाउंट नाउ. सो कैटेगरी सेकंड वाले के 2100 बाकी हैं और कैटेगरी फर्स्ट वाला जो है उसके 4000 रुपीज़ बाकी हैं. तो अगर हम टोटल बात करें अलॉटमेंट की तो टोटल अमाउंट जो हमारा ड्यू है, कैपिटल का अमाउंट देख लेते हैं पहले. कैपिटल का 2000 एंड यह बाइफर्केशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये आगे प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और 300, 2000 एंड 300 फॉर कैपिटल. तो हमारे पास जो ड्यू है वो है 2,20,000 में से 2,300. नेक्स्ट फॉर एसपीआर 2000 इज ड्यू एंड 1800 इज ड्यू. full amount 1800 and 2000. So total due is 3,800. This is the amount that is due. अब हम इसको माइनस कर देते हैं. 2,20,000 माइनस 2300 इज इक्वल टू 217700. ये हमें रिसीव हुआ है 217700. ये रिसीव हुआ हमें प्लस 3,80,000
माइनस 3800, हमें रिसीव हुआ है 376200. दिस इज अमाउंट रिसीव फॉर SPR. सो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग. सो वी गॉट टोटल अमाउंट ऑफ 59390. This is the amount that we received on allotment amount, 59390. This is the amount received on allotment in totality. ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है ये अमाउंट हम लोग कैश बुक में ट्रांसफर कर देंगे. विल ट्रांसफर इट टू कैश बुक. नो, कैश बुक में हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account 59390. This is the amount that we received on allotment 59390. यहाँ पे आके हमारी अलॉटमेंट की कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है. अलॉटमेंट का जो मनी रिसीव हुआ था वो हमने सेटल कर दिया सारा, और जो जो अमाउंट ड्यू था वो भी हमने निकाल दिया. अब हमें फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ना है. फर्स्ट कॉल का अमाउंट देखते हैं हम लोग. फर्स्ट कॉल पे रिसीव होना है हमें 2 रुपीज़. फर्स्ट कॉल अमाउंट इज ₹2. दिस इज द अमाउंट ₹2 फर्स्ट कॉल पे. सो पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करें, और इनका फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया है, तो हम पहले फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किसका पैसा नहीं आया. इस बार एक कैटेगरी थर्ड भी है जिसका पैसा नहीं आया. कैटेगरी थर्ड में लिखा है, देखो, होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलो. यहाँ पे लिखा होल्डर्स. होल्डर्स का मतलब क्या है कि इनके पास 1200 शेयर्स हैं. इनके पास ऑलरेडी 1200 शेयर्स हैं. दे आर द होल्डर्स. होल्डर्स मतलब ये एप्लीकेंट नहीं है. होल्डर्स मतलब हमने इनको अलॉट कर दिए. सो 1200 शेयर्स आर देयर विद देम. ठीक है, इनकी एप्लीकेशन कुछ और आई होगी थर्ड कैटेगरी में, बट दे आर द होल्डर्स. होल्डर्स मतलब 1200 शेयर्स इनके पास हैं, और इनका पूरा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है. नाउ अब हम चेक करते हैं. पहले ड्यू कर लेते हैं फर्स्ट कॉल. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट debit 2 lakh shares are there into 2 rupees. To share capital account 4 lakhs. 4 lakhs for first call. This is the amount that we have to receive on first call. अब हम ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट नहीं मिला है. हमें पहले ये चेकआउट करना है कि हमें फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट नहीं मिला है. हमारे पास कितनी कौन सी कैटेगरी है, हमें कितना अमाउंट नहीं मिला, ये हम चेक करेंगे सारा. देखो हमारे पास अगर हम कैलकुलेटिव पार्ट में जाते हैं, फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन एक अलग से करेंगे हम लोग, टोटलिटी लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी. सबसे इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन में बच्चों, टोटलिटी और इंडिविजुअल लेवल की जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए. सबसे पहले कैटेगरी जो फर्स्ट थी, कैटेगरी फर्स्ट वाले शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया ये देखते हैं. हमने इसको 1000 शेयर्स इशू किए थे. 1000 इंटू 2 रुपीज़, 2000 रुपये बाकी हैं इसके फर्स्ट कॉल के. यहाँ पे मार्क कर देते हैं. फर्स्ट कॉल का 2000 रुपीज़ बाकी है इसका, फर्स्ट कॉल का अमाउंट. नो, अब हम ये देखते हैं सेकंड कॉल. सेकंड जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं हम लोग. सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जो शेयर होल्डर है उसके 900 शेयर्स हैं. तो 900 का जो शेयर होल्डर है उसने हमें कितना अमाउंट नहीं दिया ये चेक कर लेते हैं. फर्स्ट कॉल का अमाउंट 900 इंटू 2 रुपीज़, 1800 रुपये बाकी हैं इसके. ये है सेकंड कैटेगरी वाला. 1800 आर ड्यू. अब हम क्या करेंगे, ये जो 1800 ड्यू है इसके साथ साथ हम कैटेगरी थर्ड पे भी आ जाएंगे. कैटेगरी थर्ड में हमें लिखा है ही वॉज द होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स. तो 1200 शेयर से मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया, 1200 शेयर्स का होल्डर है. 1200 इंटू 2 रुपये, 2400 रुपये इसने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए. तो ये भी हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया है 2400 रुपये ऑन थर्ड कैटेगरी, द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू थर्ड कैटेगरी. नाउ कितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पे ड्यू हुआ है, 2000
फर्स्ट कैटेगरी वाले का 2000, सेकंड कैटेगरी वाले का 1800 और थर्ड कैटेगरी वाले का 2400। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं टोटलिटी में। फर्स्ट कॉल की टोटलिटी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, अमाउंट दैट हैड टू बी रिसीव्ड इनटू 2 रुपीज़ दैट इज 4 lakhs, 4 lakhs आने चाहिए थे हमारे पास, लेस हमारे पास क्या क्या अमाउंट नहीं आया। फर्स्ट कैटेगरी वाले ने हमें 2000 रुपये नहीं दिए, सेकंड कैटेगरी वाले ने हमें 1800 रुपये नहीं दिए, और थर्ड कैटेगरी का जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर एप्लीकेंट है, उसने हमें 2400 रुपये नहीं दिए। ये टोटल अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुआ, इट इज़ नॉट रिसीव्ड। सो हम इस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, 2000 प्लस 1800 प्लस 2400, 6200। दिस अमाउंट इज 6200 नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। सो 4 lakhs minus 6200, we received 393800. This is the amount that is received on first call. This is the amount received. ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे, हम इसको कैश बुक पर ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दिस इज 393800। ये अमाउंट आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉल का। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल के बाद दो शेयर होल्डर्स को हमने फॉरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद। यहाँ पे साफ लिखा है जो कैटेगरी 1 का है और जो कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 1 एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स फॉलिंग अंडर कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग अंडर कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन द फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। तो हम पहले इनको फॉरफिट का अमाउंट देख लेते हैं इनका, कि हमने कितना अमाउंट फॉरफिट में जाएगा और हमने कैसे फॉरफिट किया इनको। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो कैटेगरी 1 वाला शेयर होल्डर है, इसका पूरा अलॉटमेंट का कैपिटल अमाउंट बाकी है, अलॉटमेंट पे SPR अमाउंट बाकी है, और फर्स्ट कॉल पे 2000 रुपये कैपिटल के बाकी है। ये टोटल अमाउंट इसका ड्यू है। सो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 वाले को अलग से फॉरफिट करेंगे। हमेशा याद रखना, फॉरफीचर की एंट्री कैटेगरी वाइज करो, अलग अलग करो। अलग अलग करने से क्या होगा, बाद में जब रीइशू होगा तब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी रीइशू के टाइम पर। सो लेट्स राइट द फॉरफीचर एंट्री फॉर कैटेगरी 1। ही इज द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना हमने कैपिटल क्रेडिट किया था हमने उतना ही कैपिटल डेबिट कर देंगे। हमने सेकंड कॉल नहीं मंगवाया इसके पास, हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको हमने फॉरफिट कर लिया है। तो सेकंड कॉल का जो कैपिटल अमाउंट है वो 1 रुपी है। मतलब हमने 1 रुपी नहीं मंगवाया, हमने 1000 इंटू 9 रुपीज़ मंगवाए हैं। जितने हमने पैसे मंगवाए थे कैपिटल पे उतने हम वापस रिवर्स बैक कर देंगे, कैपिटल अमाउंट को डेबिट कर देंगे 9000। SPR का अमाउंट अलॉटमेंट पे 2000 रुपीज़ नहीं आया, तो SPR अकाउंट डेबिट, SPR अमाउंट इज 2000 रुपीज़ SPR के नहीं आए। देन टू शेयर अलॉटमेंट, टोटल शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कैपिटल मिलाकर 4000 रुपीज़ नहीं आया अलॉटमेंट का। सो 4000 ऑन अलॉटमेंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 2000 रुपये नहीं आए, फर्स्ट कॉल 2000 रुपये। देन टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना आया, टू शेयर फॉरफीचर 1000 इंटू हमारे पास अलॉटमेंट का मनी नहीं आया, सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया। एप्लीकेशन पे 5 रुपये आने थे, सो सिर्फ 5 रुपये आए हैं। 1000 इंटू 5 रुपीज़ दैट इज 5000। सो यू कैन सी द टोटल 4 and 2 6 और 5 11 or 9 or 2 11. So this is the entry for category 1. We have forfeited category 1. Now share capital account debit for category 2. अब हम category 2 की बात करते हैं। We'll see for category 2. हमें देखना है category 2 में हमने कितना मतलब forfeit किया है अमाउंट। ठीक है, अगर हम category 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में से दिस हमने उन्हें 900 शेयर्स इशू किए थे और ही वाज द एप्लीकेंट ऑफ 1200 शेयर्स। तो देखो अलॉटमेंट पे उसके
टोटल अमाउंट जो नहीं आया है वो है 300 प्लस 1800, 2100 रुपये अलॉटमेंट के बाकी हैं। फर्स्ट कॉल के 1800 रुपीज़ बाकी हैं। तो इस तरह से हम 1800, इसमें 1800 SPR है अलॉटमेंट में और कैपिटल अमाउंट है 300। सो वी विल राइट द फोरफीचर एंट्री फॉर सेकेंड कैटेगरी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 900 शेयर्स, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया कुछ, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं है, सिर्फ सेकंड कॉल का पैसा ड्यू नहीं किया हमने। तो 10 रुपये में से 1 रुपया ड्यू नहीं किया हमने, टोटल 9 रुपीज़ ड्यू किए। तो 900 इंटू 9, 8100। सो दिस इज कैपिटल अमाउंट डेबिटेड। SPR का जो पैसा नहीं आया अभी हमने देखा, 1800 रुपीज़ SPR के नहीं आए, वो भी हम डेबिट कर देंगे 1800 रुपीज़। नाउ टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया हमारे पास, 300 प्लस 1800। 300 तो कैपिटल का अमाउंट और 1800 हमारा SPR का अमाउंट। टोटल अमाउंट अलॉटमेंट का 2100 नहीं आया। फर्स्ट कॉल का टू शेयर फर्स्ट कॉल, हमारे पास कितने शेयर्स हैं इसके, 1800, सॉरी 900 इंटू 2 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कॉल, सो इट विल बी 1800। अच्छा, अब हमारे पास टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ चुका है और 1500 एक्स्ट्रा अमाउंट आया। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, 900 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़, तो 4500 तो हमारे पास एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ गया था कैपिटल का। अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉटमेंट का 1500 एक्स्ट्रा आया था हमारे पास, वो हमने अलॉटमेंट में एलोकेट किया था 1500। सो टोटल अमाउंट विल बी 6000। ये अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है। अगर हम इसकी टोटल करें तो 2100 प्लस 1800 प्लस 6000, 9900। सो 9900 इज द टोटल ऑफ बोथ ऑन द बोथ द साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे आके ये भी हमारा फॉरफिट हो चुका है। अब इनके फोरफीचर के बाद हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। हमारा सेकंड कॉल ड्यू होगा इनके फोरफीचर के बाद, क्योंकि इन शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया था। सो सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। सो हमने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया, देखो 2 लाख में से 2 लाख माइनस 1000 तो फर्स्ट कैटेगरी के और 900 सेकंड कैटेगरी के। सो टोटल हमने 1900 शेयर्स, तो 2 लाख माइनस 1900। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 198100। दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेकंड कॉल का 1 रुपीज़, तो 198100। टू ये पूरा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, तो कोई SPR नहीं है सेकंड कॉल पे, तो टू शेयर कैपिटल 198100। दिस इज द अमाउंट फॉर सेकंड कॉल। ये अमाउंट हमने ड्यू कर लिया। अब हम देखते हैं, अच्छा हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करी, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, हम एंट्री हो गई, हाँ। अब हम देखते हैं कि सेकंड कॉल पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है। हमारा एक शेयर होल्डर है कैटेगरी थर्ड में। जो कैटेगरी थर्ड का शेयर होल्डर है उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा उसका ड्यू है, वो है 1200 शेयर्स इंटू 1 रुपया। टोटल 1200 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं हमारे पास थर्ड कैटेगरी वाले शेयर होल्डर के। टोटल अमाउंट हमें चाहिए था, सेकंड कॉल की टोटलिटी कैलकुलेशन कर ले हम लोग सबसे पहले, टोटलिटी कैलकुलेशन फॉर सेकंड कॉल। सो इट इज, हमारे पास ड्यू था 198100। दिस वाज द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल फॉर ऑल द शेयर्स विच आर नॉट फोरफिटेड, विच आर रेगुलर शेयर्स। उसमें से हमारे पास 1200 रुपये नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस 1200, इसमें से 1200 माइनस कर देंगे। जस्ट होल्ड, 19810 माइनस 1200 इज इक्वल टू 196900। This is the amount that we have received for second call. This is amount received for second call. तो हम इसको पोस्ट कर देंगे कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। So it was 196900.
ये अमाउंट हमारा सेकंड कॉल का है। अब हमने सेकंड कॉल के बाद इस शेयर होल्डर को फॉरफिट कर लिया। ये शेयर होल्डर के हमारे पास कितने पैसे नहीं आए हैं कैटेगरी थर्ड में, 2400 रुपये तो नहीं आए हैं फर्स्ट कॉल के, और 1200 रुपये नहीं आए हैं हमारे पास सेकंड कॉल के। तो हमने इसको फॉरफिट कर लेते हैं, हम इसे, इसका फॉरफिचर अमाउंट देख लेते हैं हम लोग। टोटल 3600 फॉरफिचर अमाउंट है। फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं, इसकी अलग से इसको फॉरफिट कर लेंगे। सो see this share capital account debit, he was the holder of 1200 shares। हमने पूरा अमाउंट ड्यू किया है 1200 इंटू 1 रुपी, सॉरी इंटू 10 रुपी, पूरा 12,000 डेबिट हो जाएंगे। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे उसका ड्यू था 1200, सॉरी 2400, और सेकंड कॉल पे ड्यू था 1200। तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट इट वाज 1200। देन टू शेयर फॉरफिचर अमाउंट, फॉरफिचर में कितना जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा 1200 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के कैपिटल अमाउंट के, टोटल 7 रुपये। तो 1200 इंटू 7, 8400 रुपये ये फॉरफिचर में चले जाएंगे। सो दिस वॉज कैटेगरी थर्ड दैट हैज़ बीन फॉरफिटेड। अब हमें बात करनी है री इशू की। री इशू में हमें क्या बोला है, हमने टोटल री इशू कितना किया है, देखो वी हैव री इशूड 1300 शेयर्स, 1300 शेयर्स को री इशू किया है, और उसमें 1300 की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स तो हैं फर्स्ट कैटेगरी का, और हमारे पास 1300 शेयर्स हैं कैटेगरी सेकंड वाले का। तो अब हमें देखना है कि कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने उन दोनों कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में तो 1000 ही फॉरफिट किए थे, बट सेकंड कैटेगरी में हमने 900 शेयर्स फॉरफिट किए थे, और 900 में से हमने 300 ही इशू कर रहे हैं हम लोग। तो जो फॉरफिचर अमाउंट होगा 1/3 यूज में आएगा। सो सी दिस, देखिए फर्स्ट कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट कैटेगरी में जो फॉरफिचर हुआ था उसमें फॉरफिटेड अमाउंट था हमारे पास 5000 रुपीज़। ये फॉरफिटेड अमाउंट था 5000 रुपीज़। और अगर हम अब सेकंड कैटेगरी की बात करें, तो सेकंड कैटेगरी में हमारे पास जो फॉरफिटेड अमाउंट था, दैट फॉरफिटेड अमाउंट इज बेसिकली 6000 रुपीज़ फॉर सेकंड कैटेगरी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमने री इशू किया है वो री इशू की कैलकुलेशन चेक करेंगे हम लोग। वी विल चेक द री इशू कैलकुलेशन। सी दिस, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल कम ऑन कैलकुलेटिव पार्ट। सी दिस, हमारे पास टोटल 1300 शेयर्स हैं, ठीक है, जो हम री इशू कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं री इशू की। हमारे पास 1300 शेयर्स हैं, 1300 जो शेयर्स हैं उसमें से 1000 शेयर्स फर्स्ट कैटेगरी के हैं और 300 शेयर्स सेकंड कैटेगरी के। यहाँ पे हमारा फॉरफिचर अमाउंट था 5000, जो कि पूरा यूज़ में आ जाएगा। हम अल्टीमेटली पूरा अमाउंट यूज़ में ले सकते हैं जितना फॉरफिचर में पड़ा है। अब अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो 6000 का अमाउंट था जो हमने फॉरफिट किया था। 14500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 900 शेयर्स, 900 शेयर्स पे 6000, तो 300 शेयर्स पे कितना फॉरफिचर अमाउंट है, 300 शेयर्स पे हमारे पास फॉरफिचर अमाउंट है 2000 रुपीज़ का, 1/3 2000 रुपीज़ का। टोटल हम अमाउंट कितना यूज़ में ले सकते हैं, हम टोटल फॉरफिचर के समय डिस्काउंट दे सकते हैं 5000, फर्स्ट इज़ 5000 एंड सेकंड अमाउंट इज़ 2000। टोटल हम 7000 का डिस्काउंट दे सकते हैं। जब भी हम रीइशू करेंगे हम टोटल इतना डिस्काउंट दे पाएंगे हम लोग। सो टोटल अमाउंट दैट कैन बी गिवन एज अ डिस्काउंट इज 7000। $7,000 का हम डिस्काउंट दे सकते हैं।
अब हमने डिस्काउंट दिया कितना ही देखते हैं। हमने 1300 शेयर्स री इशू किए हैं, उन्हें माना है हमने फुल्ली पेड अप, दे आर फुल्ली पेड अप। तो मतलब हमने माना है 13,000 के, और हमने उसको उनको इशू किया है 8 रुपीज़ पर शेयर पे। तो 1300 इंटू 8 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ पर शेयर मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट है जो रिसीव होगा हमें, वो है 10,400। 10,400। सो 13,000 माइनस 10,400, हमने टोटल डिस्काउंट दिया है 2,600 रुपये का। हम 7,000 में से 2,600 रुपये यूज़ में ले सकते हैं, और अगर हम 7,000 में से 2,600 रुपये यूज़ में लेंगे, 7,000 में से 2,600 रुपये यूज़ में लेंगे, तो हमें 4,400 का अमाउंट जो मिलेगा, वो 4,400 का अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। So let's do the entry for reissue. Bank account debit to share capital account. Bank account debit to share capital. Bank account debit to share capital account. The total amount received is 1,400. दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। अब हम इसकी ड्यू की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं साथ ही। सी दिस एंट्री विल बी, बैंक अकाउंट की एंट्री भी हम साथ में कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार जनरल एंट्री में हम अमाउंट डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, इट विल बी 10,400। हमने 2,600 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, share forfeited account debit 2,600. This is the discount that we have given. And to share capital, it will be 1,300 into 10 rupee. This is 1,300 into 8 rupees. So it will be 13,000. Now जो बचा हुआ अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इट विल बी 4,400 एंड 4,400. सो दिस इज द अमाउंट दैट हैज बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे आके बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब साथ साथ में हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कैश बुक का बैलेंस निकाल दें। हमारा कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 12 लाख प्लस 593900 प्लस 393800 प्लस 19690 प्लस 1040। सो इट इज़ 2395, मतलब 23,95,000, 23,95,000. This is the amount that is in the cash book, 23,95,000. हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 23,95,000. This amount will be transferred to बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बैंक अकाउंट में एसेट साइड में चला जाएगा ये अमाउंट 23,95,000। नो, अब हमारे पास बैलेंस शीट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बैंक अकाउंट बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। ये बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 23,95,000। अब हम देखेंगे हमारे पास लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है। अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल में हम देखते हैं हमने कितने शेयर्स फोरफिट किए थे। हमने शेयर्स फोरफिट किए थे 1,000 प्लस 900, 1,900 प्लस हमने जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी उसमें से 1,200 शेयर्स फोरफिट किए थे। टोटल हमने 3,100 शेयर्स फोरफिट किए। 3,100 में से हमने 1,300 री इशू कर दिए। सो अल्टीमेटली 1,800 शेयर्स अभी भी हमारे पास पड़े हैं। तो 2 लाख में से
1800 शेयर्स अभी भी हमारे पास हैं, सो इट विल बी 2 lakhs माइनस 1800। ये शेयर्स अभी भी हमारे पास हैं जो हमने अभी तक रीइशू नहीं किए, तो 2 lakhs माइनस 1800 इज इक्वल टू 198। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 198,200 इंटू 10 रुपीज़। 10 रुपये का एक शेयर है, तो हमारा कैपिटल अमाउंट कितना हो जाएगा 198,200। कैपिटल रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफ़र किया था, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था 4400। दिस इज द अमाउंट फॉर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जब हम टोटल क्रेडिट और डेबिट देखते हैं तो मेरा टोटल आ रहा है 396,200। जितना हमने एसपीआर में क्रेडिट किया और बाद में फोरफीचर के समय जितना हमने एसपीआर को डेबिट किया, उसके बाद जो नेट आ रहा है वो आ रहा है 396,200। और शेयर फोरफीचर में अभी भी हमारे पास 12,400 रुपये पड़े हैं। थर्ड कैटेगरी के 8,400, थर्ड कैटेगरी के हमारे पास पड़े हैं 8,400, और सेकंड कैटेगरी में 6,000 में से हमने यूज़ में ले लिए 2,000, तो अभी सेकंड कैटेगरी के हमारे पास पड़े हैं 4,000। तो टोटल हमारे पास जो फोरफीचर में पैसा पड़ा है वो है 12,400। अब अगर हम दोनों साइड की टोटल करें तो 198,200 प्लस 440 प्लस 396,200 प्लस 124,000, so this is 23,95,000 and again this is 23,95,000. This is the amount that we have in the balance sheet. Both the side of the balance sheet are matched. It means हमने सही किया है सारा पार्ट। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारा चैप्टर है शेयर कैपिटल उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, हम पहले प्रैक्टिस करें अच्छे से, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन फॉलो द आंसर। थैंक यू वेरी मच।